देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के बयान से हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए और तमाम जगहों पर जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। अब आप सोचेंगे कि तेजस्वी यादव ने ऐसा भी क्या बोल दिया, तो आपने जो है तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमको सरकार नहीं बनानी है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अरे हमको सरकार नहीं बनानी है, हमको बिहार का विकास करना है। बिहार में चुनाव है और उनके इस बयान से हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी है, बल्कि हमको बिहार का विकास करना है। हमको सत्ता में बैठकर मलाई नहीं खानी है, हमको बिहार का विकास करना है। आप लोग इस बार दूसरा फसल उगाइए, कब तक एक ही फसल उगाइएगा? आप लोग हमको सरकार बनाइए, क्योंकि देखिए ना, अभी डबल इंजन की सरकार है तो किस तरीके से गरीबों का खून चूस रही है। आप लोगों को कितना महंगाई दे दी है ये लोग। अभी हमारी सरकार आई तो युवाओं को जो उनका फॉर्म भरना है उसको भी कम कर देंगे। इसके साथ ही आने जाने का किराया भी हमारी सरकार देगी। तेजस्वी यादव का ये बयान कई मायनों में माना जा रहा है। चूंकि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है कि हमको सरकार नहीं बनानी है, हमको सत्ता में नहीं आना है, बल्कि हमको बिहार का विकास करना है। इस बयान के कई मायने देखे जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जब ये बयान दिया तो सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, आखिर तेजस्वी यादव का कहने का क्या मतलब है। अब देखिए, बिहार में चुनाव है, उसके पहले तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, अपना दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही जहां जहां घटनाएं हुई हैं वहां पे बकायदा पैसे दे रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। वहां के एसपी को कॉल कर रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा तेजस्वी एक कार्यक्रम में जा रहे थे तो बख्तियारपुर में जिस तरीके से उनको एक घायल मां मिली और उनके बेटे भी थे, तो आनन फानन में उनको हॉस्पिटल भिजवाया तेजस्वी यादव ने और तुरंत वहां पर स्थानीय विधायक को इस बात को लेकर इन्फॉर्म किया कि और उनकी पूरी जिम्मेदारी पूरा तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आप इनकी देखरेख करिए और तुरंत अपनी गाड़ी वहां पे बुलाई। ये खबर कल भी हमने आपको बताई, तो आप सोच लीजिए कि तेजस्वी यादव का ये बयान कितना मैटर करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी है, हमको सत्ता में नहीं रहना है, ना कि हमको सत्ता में कुर्सी पर बैठ के मलाई खानी है, बल्कि हमको बिहार का विकास करना है। बिहार में पलायन है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, हमको इस चीज को खत्म करना है। तेजस्वी यादव का ये बयान कई मायनों में माना जा रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव कल बुद्ध पूर्णिमा के जो दिन एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पर संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। अब ये बयान कई मायनों में माना जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के युवा नेता है और तमाम उन क्षेत्रों को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो आप देख लीजिए, मुस्लिम वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, पासी समाज, मुसहर भूइया समाज, सब लोगों को एकजुट करने का तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं, उस काव्याद में लगे। और उस बीच ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव देते हैं तो हड़कंप मचना तो तय है। फिलहाल तेजस्वी यादव का ये बयान कार्यक्रम में आया कि हमको सरकार नहीं बनानी है, बल्कि हमको बिहार का विकास करना है, हमको सत्ता में नहीं रहना है, सत्ता में बैठकर मलाई नहीं खानी है, हमको बिहार में रहना है, बिहार का विकास करना है। अब ये बयान लोगों के बीच दिया है तो जाहिर सी बात है कि लोग इस बयान के को सुने होंगे। चुनाव में तेजस्वी यादव अपना जमीन मजबूत कर रहे हैं, अपना बेस मजबूत करने में लगे हैं ताकि आने वाले चुनाव में तेजस्वी को दिक्कत नहीं हो और 2025 में तेजस्वी यादव ही सीएम हो। इसीलिए इस बार सीट बंटवारे में भी तेजस्वी यादव कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई पैरवी से टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सोच समझ के तेजस्वी यादव टिकट देने जा रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के। 25 विधायकों को यह भी बात है कि उनका टिकट कटेगा भी जो विधायक अच्छा काम नहीं किए। तो आप देख लीजिए, ये सब तेजस्वी के एक्शन में पता चल गया है। बिल्कुल धैर्य हो गए हैं, लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समय दे रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। 18 तारीख को फिर एक मीटिंग है, उससे पहले राहुल गांधी आ रहे हैं। इन तमाम
जो बिहार में सरगर्मी है उसके पहले तेजस्वी यादव का ये बयान कई मायनों में देखा जा रहा है और बड़ा बयान दे दिया है कि हमको सरकार नहीं बनानी है, हमको बिहार में रहकर बिहार का विकास देखना है, बिहार में कितना विकास होता है ये देखना है। तेजस्वी यादव का ये बयान हमने आपको बताया, क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के लाल शहीद मोहम्मद आज पटना आया और हम सब लोगों ने श्रद्धा के सुमन उनके पार्थिव शरीर पर चढ़ाने का काम किया। हम सब लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और प्रकार से हमारे देश की यही खूबसूरती है। अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है। अनेकता में ही एकता है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। और अपने देश के लिए जिन वीर शहीदों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया, आज इस मंच से सभी लोगों को सलाम और सलूट करने का काम करता है। देखिए, आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला, ये चंपारण की धरती रही है। गांधी जी यहाँ आए, सबसे पहला आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी कहलाने लगे। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो असल में मुद्दा है, वो गरीबी का है और बेरोजगारी का है। लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई सबसे बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा पलायन यहाँ के लोग बड़े बाहर जाना पड़ता है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये असल मुद्दे हैं। आज आप देखिएगा सबसे बड़ा अगर हम लोगों का अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान, ग्रेजुएट किया हुआ भी लोग जो है बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं है। हम लोगों की लड़ाई है बेरोजगारी खत्म करने में। हम लोगों की लड़ाई है महंगाई को खत्म करो, पलायन को रोको, गरीबी को मिटाओ। जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। आज भी नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में सब बिहार सबसे पीछे है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था हो ताकि बिहार हमारा तरक्की करे, चाहे किसान हो या कोई